नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज कहानी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में हुए सनसनीखेज और हैरत अंगेज हत्याकांड की। हत्या हुई एक 35 साल की औरत की, जिसका मास्टरमाइंड था उसी का पति। अब आप कहेंगे कि ऐसी खबरें तो आए दिन सुनने में आती हैं, तो बता दूं, इस कहानी में हैरान करने वाली बात यह थी कि औरत तो थी 35 साल की, लेकिन जिस पति ने उसका मर्डर करवाया उसकी उम्र है 71 साल। यानी 71 साल के बुजुर्ग ने बेटी की उम्र की लड़की से शादी की, फिर करवा दी उसकी हत्या। लेकिन क्यों? पहली बात तो 71 साल के आदमी का 35 साल की औरत से शादी करना ही अजीब लगता है, और दूसरा फिर उसकी हत्या भी करवा दी जाती है। बताऊंगा क्या है पूरा माजरा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दिल्ली के सुभाष नगर में रहने वाले 71 साल के सुरेंद्र गुप्ता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। फरवरी 2022 में उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। पत्नी के स्वर्ग सिधारने के करीब 4-5 साल पहले उनके 2 बेटों में से एक की मौत हो गई थी। उनकी एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है। वो अपने एक बेटे के साथ रह रहे थे। बेटे का नाम अमित है, जिसकी उम्र 45 साल है। लेकिन अमित नॉर्मल नहीं है, उसे सेरेब्रल पाल्सी है और वो फिजिकली चैलेंज्ड है, लिहाजा उसे देखभाल के लिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। बेटे की देखभाल के लिए सुरेंद्र गुप्ता ने करीब 6 महीने पहले 35 साल की पूजा वाधवा से शादी की थी, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया। सुरेंद्र गुप्ता ने पुलिस को बताया कि बेटे की देखभाल करना तो दूर, दूसरी पत्नी पूजा ने शादी के कुछ समय बाद से ही अलग अलग तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया, और पिछले कुछ दिनों से तो वो सुरेंद्र गुप्ता से 1 करोड़ रुपए और तलाक की डिमांड कर रही थी। साथ ही धमकी दे रही थी कि अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो अंजाम भुगतने को सुरेंद्र तैयार रहे। 71 साल के पति और 35 साल की पत्नी के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। सुरेंद्र गुप्ता की परेशानी बढ़ गई। सुरेंद्र को अब अपनी पत्नी पूजा से पिंड छुड़ाना था, क्योंकि उसे किसी भी सूरत में वो 1 करोड़ रुपए देना नहीं चाहते थे। सुरेंद्र ने विपिन सेठी नाम के आदमी से कांटेक्ट किया। विपिन सेठी उर्फ काका गुरुग्राम में एक कैशियर का काम करता है। वही सुरेंद्र के फिजिकली चैलेंज्ड बेटे अमित को रेगुलरली हॉस्पिटल लेकर जाता था। 17 मई को हत्या से करीब 10 दिन पहले सुरेंद्र गुप्ता ने अपने बेटे अमित और विपिन सेठी के साथ मिलकर पूजा के मर्डर का प्लान बनाया। इसके लिए सुरेंद्र ने विपिन सेठी को 10 लाख रुपए की सुपारी दी। मर्डर के इस प्लान में विपिन सेठी ने अपने साथ हिमांशु उर्फ बल्ली को भी शामिल कर लिया। ये दोनों सुपारी किलर तिलक नगर इलाके के रहने वाले हैं। पूजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए सुरेंद्र ने 2,40,000 रुपए की रकम विपिन सेठी को बतौर पेशगी दी। सब कुछ सुरेंद्र के प्लान के मुताबिक चल रहा था। 17 मई की दोपहर को वो किसी काम के बहाने गुरुग्राम चला गया। सुरेंद्र के जाने के बाद विपिन सेठी और हिमांशु उसके घर पहुंचे। चूंकि हिमांशु ही अमित को हॉस्पिटल ले जाया करता था, घर में सभी लोग उससे वाकिफ थे, लिहाजा घर में एंट्री मारना आसान था। घर में घुसते ही दोनों सुपारी किलर्स ने पूजा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ 10-12 वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घर में लूट जैसा माहौल बनाने के लिए आरोपियों ने घर का सारा सामान बिखेर दिया और पूजा का फोन लेकर फरार हो गए। दोपहर करीब 1:15 बजे मेड आई तो उसने घर के भीतर खून से लथपथ पूजा की लाश देखी। उसने तुरंत कॉलोनी के चौकीदार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस वालों ने पूछताछ शुरू की तो पाया कि बाप और बेटे ने पूजा की हत्या पर जो बातें बताई उनमें जमीन आसमान का अंतर था। पुलिस को दोनों पर शक हुआ। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सुरेंद्र और अमित ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद जिले के स्पेशल स्टाफ और राजौरी गार्डन थाना पुलिस ने पिता पुत्र के साथ साथ दोनों सुपारी किलर्स को भी पकड़ लिया। इस मामले में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस ने वो स्कूटर भी बरामद कर लिया है जिससे आरोपी मर्डर करने आए थे।
मामले में आगे की तफ्तीश जारी है। एनबीटी ऑनलाइन की क्राइम सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।